जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर के आइकन पे हमने डबल क्लिक किया और ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन स्क्रीन आ गया हमारे पास। फॉर्म आ गया लॉगिन वाला। इसमें हमने यूज़र आईडी एडमिन सेलेक्ट की और पासवर्ड भी एडमिन लगा के हमने लॉगिन किया सिस्टम को। जब हमने लॉगिन किया तो हम सिस्टम के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। पहला मेन्यू है इनिशियल सिस्टम सेटअप और उसके अंदर आइटम फाइल है। हमने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो आइटम को हम जब हम आइटम्स को फीड करते हैं तो उससे पहले हमारे पास जो मिनिमम इंफॉर्मेशन और ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है उसमें हमारे पास कैटेगरीज होनी चाहिए, सप्लायर होना चाहिए और ब्रांड वगैरह कोई सब कैटेगरी है तो वो होनी चाहिए। तो ये कैटेगरी सप्लायर सब कैटेगरी ब्रांड जो हैं ये पहले से प्री डिफाइंड फॉर्म्स के अंदर डिफाइन होते हैं। जिस तरह के इनिशियल सिस्टम सेटअप में गए और कैटेगरी में चले गए तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कैटेगरीज बनाई हुई हैं जी PPRC PVC इलेक्ट्रिक पाइप वायरिंग केबल्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ यूँ हो सकता है कि अगर यहाँ कोई कैटेगरी मिसिंग है तो आप ऐड करेंगे 016 और आपने कहा जी मिसाल के तौर पे वॉश बेसिन, इस तरह से आपकी कोई कैटेगरी बनती है तो आप उसको अपडेट कर देंगे। तो ये इस तरह से कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से फिर हमारे पास सप्लायर की इंफॉर्मेशन है कि हमने यहाँ पे कुछ सप्लायर्स यहाँ डाले हुए हैं ऑलरेडी और मिसाल के तौर पे कोई नया सप्लायर है जो यहाँ मौजूद नहीं है तो हमने फॉर्म में यहाँ से ऐड का बटन प्रेस किया और सप्लायर कोड खुद आ जाता है। सप्लायर नेम में हमने मिसाल के तौर पे लिख दिया जी ABC ट्रेडर्स। ठीक है, बाकी एड्रेस टाइप ऑफ आइटम्स बाकी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर फीड कर सकते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये अपडेट हो गया। इसी तरीके से अगर हमने कोई सब कैटेगरीज डिफाइन की हुई हों तो वो डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अभी नहीं डिफाइन की हुई। और इसी तरह से कोई ब्रांड्स हैं लाइक वेंडर कोई ABC ट्रेडर था लेकिन वो ब्रांड किसी प्रॉपर कंपनी का देता है जैसा कि ये पोलो नेप्रो फास्ट केबल या पाकिस्तान केबल्स। तो अगर कोई ब्रांड डालना है तो ऐड किया, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान केबल्स और ये हमने अपडेट कर दिया तो ये हमारा ब्रांड बन गया। अब असल चीज़ आइटम फाइल है। हम आइटम फाइल में आए और यहाँ पे हमने जब नया कोई आइटम क्रिएट करना है तो हमने ऐड करना है। यहाँ पे आइटम कोड लिखा हुआ आ गया नेक्स्ट और यहाँ पे हमने लिखा जी पाकिस्तान केबल मिसाल के तौर पे और इसकी जो भी आगे वो होती हैं क्या कहते हैं 329 या जो भी है 329 वायरिंग केबल। ठीक है जी। और इधर से फिर हम इधर से इसकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है वायरिंग केबल वो ले लेंगे। मिसाल के तौर पे हमें ये देता है ABC ट्रेडर से हम लेते हैं और ब्रांड पाकिस्तान केबल्स का है और मिसाल के तौर पे जी 1000 रुपीज़ कॉस्ट है और 1200 इसकी सेल है और इस तरीके से ये मिनिमम इंफॉर्मेशन डाल के हम कर देंगे इसको अपडेट। तो ये प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कोई सर्च करना है तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा जी पाइप और एंटर किया तो हमारे पास तमाम पाइप्स आ जाएंगे। जिसको हमने सामने लाना है एग्जिट किया वो हमारे सामने आ जाएगा। ये ऐड का बटन नया आइटम डालने के लिए है और पुराने किसी आइटम में तब्दीली करनी है तो एडिट कर लेंगे। इसमें कोड के अलावा हम जो भी चीज़ चेंज करना चाहें चेंज करके और फिर हम अपडेट कर देते हैं तो चीज़ चेंज हो जाती है। उसके अलावा ये भी सर्च का ऑप्शन है, ये ऐड के बटन के नीचे थोड़ा राइट करके सर्च, यहाँ पे कोड से सर्च होती है। ठीक है, और यहाँ से नाम के साथ हो जाती है। जो चीज़ आप ढूंढेंगे ओके करेंगे सामने लाएंगे वो सामने आ जाएगी। उसके बाद अब हमने परचेज डालनी है तो परचेज डालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास पहला मेन्यू है स्टॉक डेबिट नोट फिर क्रेडिट नोट। स्टॉक डेबिट नोट हमारा परचेज ऐसे सिस्टम में स्टॉक इन होगा। स्टॉक क्रेडिट नोट हमारा परचेज रिटर्न है इन केस हमें सप्लायर को कोई चीज़ें आई थी और सप्लायर को वापस किए हमने तो उस सूरत में स्टॉक क्रेडिट नोट बनेगा। कोई चीज़ ख़राब थी एक्सपायर हो गई या कोई मसला था तो आप क्रेडिट नोट डालेंगे। तो ये स्टॉक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लेफ्ट साइड पे शॉर्टकट्स भी हैं परचेज और परचेज रिटर्न। तो अब क्योंकि स्टॉक इन करना है तो हम परचेज में जा सकते हैं
या स्टॉक डेबिट नोट पे भी क्लिक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में जाके, ट्रांजैक्शन और स्टॉक डेबिट नोट। अब हम मिसाल के तौर पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास नेप्रो की इनवाइस आ गई है, नेप्रो हमारा वेंडर है और उसकी इनवाइस आ गई। ये इस फॉर्म में 2 ऐड है, हम ऊपर वाला ऐड करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस इनवाइस नंबर में कोई वेंडर के बिल के ऊपर कोई नंबर हो सकता है तो वो दे सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा वो वेंडर जिसका हम इनवाइस डालने लगे हैं। एंटर 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 एंटर, सेव किया। अब एंटर दबाएंगे तो ये वाला ऐड प्रेस होगा। ये फॉर्म एंटर पे चलता है। जब आप एक दफ़ा रेफरेंस नंबर वगैरह डाल दें तो सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद एंटर एंटर का बटन यूज़ करें। अब यहाँ से ये आपसे आइटम पूछ रहा है, तो क्योंकि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम बारकोड स्कैन वगैरह नहीं कर रहे, बाय नेम चल रहे हैं, तो हम F4 प्रेस करेंगे और अपना प्रोडक्ट लिखना शुरू करेंगे। लाइक पाइप लिखा तो ये सारे पाइप आ रहे हैं। इनमें से मैं कहता हूँ जी कि मिसाल के तौर पे पाइप है 25 PN 16, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। पैकिंग क्वांटिटी में इसने पूछा कितने आपके पास ये क्वांटिटी आई, 50 मैंने लिखे। तो जो 50 मैंने क्वांटिटी में डाले वही मेरे पैकिंग क्वांटिटी में डाले वही मेरे क्वांटिटी में आ गए। ये नेट क्वांटिटी सिस्टम में जाएगी। फिर यहाँ पे इसका कॉस्ट रेट आ गया। अगर ये चेंज हो रहा हो, लाइक ये अब 740 हो गया है तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से 740। तो मैं अभी इसको 730 रहने देता हूँ। ये क्वांटिटी आ गई। कोई डिस्काउंट टैक्स वगैरह के बाद ये हमारा सेल रेट आ गया। हम अगर चेंज होता है तो चेंज करेंगे। एंटर एंटर, ये एंटर पे चल रहा है। अब ये सेव हो गया। अब वो कहता है कि बिल में और भी आइटम है। हमने कहा जी यस। हमने कहा जी पाइप F4 कर लें ताकि आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आता रहे। पाइप पाइप 25 PN 20 कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी आ गए 50 और इन्हीं रेट्स के ऊपर आ गए। तो मैंने रेट्स चेंज नहीं किए, सेव कर दिया। इसी तरह फिर मैंने किया F4 पाइप, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पाइप 32 PN 16 और ये मैंने कहा जी 100 आ गए। इस तरीके से मैं ये सारी परचेज डालता रहूँगा अनटिल अनलेस, जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होता। ये इसी एक नंबर इनवाइस के अंदर मैं चीज़ें डालता रहूँगा। PN पाइप 32 PN 20 PPRC आ गया मिसाल के तौर पे ये वाला आइटम, और ये आए जी 75 और रेट्स वही। तो इस तरीके से ये मेरा सारा एंट्री चलती रहेगी। अब यहाँ पर मेरे साथ यूँ हो रहा है कि ये मेरा कॉस्ट, ये इनवाइस का इस वक्त तक का कॉस्ट टोटल है। ये साथ साथ हम एक एक एंट्री को यहाँ मैच भी करें। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यही 4 आइटम थे मेरे साथ, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब मैं एक एक आइटम पे क्लिक करूँगा तो ये आइटम 36,500 का है, ये वाला आइटम 40,600। ये इस तरह अगर यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की हो भी, ये इनवाइस सेव है लेकिन सिस्टम को कंफर्म नहीं है, ये अनपोस्ट है। तो अगर मिसाल के तौर पे इसमें मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो मैं जिस आइटम में मिस्टेक है डबल क्लिक करके ये निचले बटन्स में ही एडिट आ जाएगा। ये मैं कहता हूँ जी 120 पीसेस थे, गलती हो गई 100 डाल दिए, तो ये करेक्शन कर दी और ये इनवाइस का टोटल हो गया। एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा टोटल मेरी फिजिकल इनवाइस से मैच कर गया। मैं इसको कर दूंगा यहाँ से पोस्ट। पोस्ट करने के बाद ये इनवाइस मेरी लॉक होगी। अब मैं इसको फ़िलहाल एडिट नहीं कर सकता। यहाँ से प्रिंट में जाके मैं इसका प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ। अपने पास लेज़र प्रिंटर हो तो मैं उधर से ये प्रिंट निकाल के इसको ओरिजिनल इनवाइस के साथ स्टेपल कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं चलाऊँगा यूटिलिटीज़ में आके पोस्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोस्टिंग लाजमी चलानी। पोस्टिंग का ऐसे रन होना ज़रूरी है, लाइक यूटिलिटीज़ पोस्टिंग पोस्टिंग। ये पोस्टिंग दबाई तो ऐसे ये ब्लू कलर की जो ये बार चलती है, ये चलना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ हम पेंडिंग छोड़ देंगे तो ये पोस्टिंग नहीं चलती। जब हम इसको चलाते तो ये मैसेज दे देगी कि फ़लाँ परचेज़ या डेबिट या क्रेडिट जो भी उसको पोस्ट करें, लेकिन इस सूरत में अभी ये चल गई है। अब मैं रिपोर्ट्स में आऊँगा, स्टॉक पोजीशन, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन शो किया और ये येलो बटन, यहाँ से हम प्रिंटर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई प्रिंटर अवेलेबल है, वैसे अभी मैं फैक्स कर लेता हूँ। ओके किया। अब ये मेरे पास PPRC की कैटेगरी में 50 ये वाले पाइप हैं, 50 ये वाले पाइप हैं, 75 ये वाले हैं, 120 ये वाले हैं। इनकी आगे कॉस्ट और सेल वैल्यू आ रही है और ये PPRC की कैटेगरी यहाँ ख़त्म हो रही है इस जगह पे, और आगे वायरिंग केबल की कैटेगरी आ गई है और
वायरिंग केबल में अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ज़ीरो है। और टोटल स्टॉक मेरे पास इस वक़्त ये कॉस्ट वैल्यू पे है, ये सेल वैल्यू पे है। ये देखिए मेरे पास 5 पेजेज़ हैं, ज़्यादातर स्टॉक ज़ीरो है, इस वक़्त ज़्यादातर स्टॉक ज़ीरो है। मैंने क्योंकि 4 ही आइटम्स डाले थे, तो उन 4 आइटम्स का स्टॉक यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं इसको अगर सप्लायर वाइज़ देखता हूँ, तो मुझे सप्लायर वाइज़ पता लग जाएगा कि नेप्रो का कितना सामान है और किसी दूसरे वेंडर का सामान कितना है। एबीसी ट्रेडर का मेरे पास सामान नहीं है। इसी तरीके से ब्रांड वाइज़ भी हम देख सकते हैं। ये ब्रांड वाइज़ हमारे पास आ जाएगा कि पाकिस्तान केबल्स, नेप्रो वगैरह वगैरह, जैसे जो हमने डेटा एंट्री की होगी उसके मुताबिक आ जाएगा। इसी तरीके से सब कैटेगरी हमने यूज़ नहीं की, तो इस तरह हमारे पास समरीज भी होंगी। ये समरी करेंगे तो पीपीआरसी का टोटल कितना सामान है, वायरिंग केबल्स का कितना है, कॉस्ट वैल्यू, सेल वैल्यू। तो इस तरीके से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हैं। अब ये तो सारी आ रही हैं, अगर हम चाहें तो ये लोड का हम एक दफ़ा बटन दबा देंगे तो हम किसी मखसूस कैटेगरी को सिलेक्ट करके सिर्फ उसका स्टॉक देख सकते हैं। ये उसका स्टॉक आ जाएगा सिर्फ, इसमें कोई दूसरी कैटेगरी नहीं आ रही, सिर्फ पीपीआरसी आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से सप्लायर जो है वो सिर्फ एक सप्लायर सेलेक्ट करके तो उसकी भी रिपोर्ट ले सकता हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। अब परचेज के अंदर हमने जब अगली परचेज डालनी होगी तो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर इनवाइस आ जाएगी। जब 2 नंबर इनवाइस आ जाएगी, नेप्रोस की मैं एक और इनवाइस डालता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ टी, F4 और टी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये आ गई हैं 25 और इसी रेट पे, और इसको मैंने कर दिया सेव। और मैं कहता हूँ फिलहाल एक ही आइटम आया था, ये एक ही आइटम आया, 1130 की इनवाइस थी, तो इसको देखें 2 नंबर लग गया। इसको भी पोस्ट किया, यस किया, और अब पोस्टिंग चलाई मैंने। ठीक है, रिपोर्ट्स, स्टॉक, प्रेजेंट स्टॉक, शो, ओके। तो अब मेरे पास एक और प्रोडक्ट का स्टॉक आ चुका होगा जो कि ये है टी। ये मेरे पास स्टॉक में आ गई है और स्टॉक का वैल्यू मेरे पास बढ़ गया है। तो इस तरीके से परचेज है, परचेज हो जाएगी और पोस्ट हो जाएगी। और इसमें परचेज में हमने किसी पुराने वोचर में जाना होगा तो हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ हमें 1 2 इस तरह हमारे वोचर्स नज़र आएंगे। हमने किसी वोचर को चेक करना है, हम उस पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये परचेज का तरीकाकार है। उस परचेज की आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स, पीरियोडिक परचेज, टोटल परचेज में आएंगे, डेट वगैरह दे देंगे, हम शो करेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि एक नंबर इनवाइस में इतनी अमाउंट का सामान आया था, 2 में इतनी का आया था और ये नेप्रोस से आया और उसका अमाउंट टोटल आ गया। इसी तरह इनको इसको अगर आप परचेज़ को आइटम वाइज चेक करना चाहें तो ये आप यहाँ से जिस डेट से जिस डेट तक देखना चाहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे और ये आपको बता देगा क्या चीज़ किस किस रेट पे कब कब आपके पास आ गई नेप्रोस से। अच्छा जी, तो ये आपके पास परचेज़ की रिपोर्ट्स आ गई और इसी तरह आपके पास स्टॉक की रिपोर्ट्स आ गई थी। इसके बाद रिपोर्ट्स में जाएं और ट्रांजैक्शन में जाएं और सप्लाई ट्रांजैक्शन डिटेल में जाएं। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से ले लिया नेप्रो और यहाँ तारीख दे दी, तो अब डेबिट क्रेडिट देखा आपने तो आपने इस वक्त 2 इनवाइसेस आई थी आपके पास, 1 और 2, ये अमाउंट्स और ये आपने उसके पैसे देने हैं। अब आपने अगर इसको कुछ पेमेंट लगवाई है तो आप अकाउंट्स में आए, सप्लायर पेमेंट्स में आए, ऐड करें और आप यहाँ से अपना 001 नेप्रो हमने सेलेक्ट किया, कैश में ये इसका बैलेंस था, आपने 100,000 इसको दिया और पार्टिकुलर्स लिख दिए जी कि पेड टू फलां फलां जो भी था, सेव किया। तो अब आपकी ट्रांजैक्शन, सप्लाई ट्रांजैक्शन डिटेल और 001 और तारीख वगैरह दे देंगे जब से जब तक देखना चाहें, और डेबिट क्रेडिट, तो ये आपने इनसे बाइंग की थी, ये पेमेंट की और अब ये इनका बैलेंस रह गया।